और क्या है अथर्ववेद के बारे में कि यहां पर राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। राजा परीक्षित, इसको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। मृत्यु लोक का देवता राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। बाकी अथर्ववेद में तो देख ही लिया है कि जादू टोना, भूत पिशाच, फसलों को कीटों से बचाने के लिए मंत्रों का, ये सब अथर्ववेद में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो ये अथर्ववेद में पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सभा समिति को प्रजापति की पुत्री किस ग्रंथ में बताया गया है। नहरों के बारे में भी पूछा गया है पेपर में। फिर ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये याद रखो कि इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन महीदास ने किया था। किसने किया था इनका संकलन? महीदास। और महीदास ने अपनी मां ऐतरा के नाम पे ही इसकी रचना, इसका नाम दिया ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। उनकी मां का नाम था इतरा, इनकी मां का नाम था इतरा, और इन्हीं के नाम से क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अब देखो इसमें क्या क्या चर्चा की गई है। इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। राजा की उत्पत्ति बताई गई है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में अनंत सागर, अनंत अथाह सागर, इसका उल्लेख किया गया है। समुद्र की चर्चा है। इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति मतलब देखो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का 10वें मंडल का पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। ऐतरेय ब्राह्मण भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, 4 वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताता है। और इसमें और क्या है, एक और चीज ये तो पहले ही बताई थी कि पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। दुखों का कारण, पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। और इसी ऐतरेय ब्राह्मण में सुनाह सेप आख्यान है। सुनाह सेप और अजीगर्थ की कथा है। सुनाह सेप आख्यान और अजीगर्थ की कथा है। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में इन चीजों को ध्यान रखना। फिर एक और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो संकलन करता है, निर्माण करता था याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसु यज्ञ का उल्लेख किया गया है। राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसु यज्ञ का उल्लेख किया गया है। 12 रत्निन की भी चर्चा की गई है। जो उत्तर वेद काल में राजा की सहायता के लिए जो 12 अधिकारी थे, तो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निन का है। पुनर्जन्म की कथा, पुनर्जन्म की कथा पहले बताया, ऋग्वेद में पुनर्जन्म जैसी कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन उत्तर वेद काल में पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष ये सब आ गया। इसी में जल प्लावन की कथा है। जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा मतलब है ना कि प्रलय आएगी और पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसी कुछ कहानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित की गई है। विदेथ, माधव, गौतम, राहुगण, इनकी कहानी का भी उल्लेख है। विदेथ, माधव, गौतम, राहुगण, इनकी कथा का भी उल्लेख है।
ठीक है। सतत ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी को कह सकते हैं अर्धांगिनी, पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख किया है। कृषि की 4 क्रियाएं, कृषि की 4 क्रियाएं भी सतत ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई हैं। वो अपने लिखा था ब्याज के लिए जो कुशीदन शब्द, वो भी सतत ब्राह्मण में ही उल्लेखित है। फिर इसके बाद एक और है मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में क्या है, हाँ ये तो अपन पहले भी लिख चुके हैं कि स्त्री को क्या बताया गया है मैत्रायणी संहिता में, जुआ शराब, जुआ शराब व पाश या विष की भांति तीसरा दोष बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ शराब और पाश या विष की भांति दोष बताया गया है। ठीक है। और फिर उपनिषद है ईशोप उपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, इसको ईश उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है, निष्काम कर्म का सिद्धांत। मतलब देखो, निष्काम कर्म का सिद्धांत की चर्चा हर आदमी सोचता है गीता में की गई है, लेकिन वो पेपर में ऑप्शन देगा कि निष्काम कर्म का सिद्धांत, और गीता दिए गई नहीं। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की चर्चा की गई है, और ये ईशोपनिषद ही सबसे बाद में लिखा गया है। जितने उपनिषद है ना, उनमें सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे बाद में लिखा गया। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न ही ब्रह्म है, और लिखा है कि अधिक अन्न उपजाओ, या अन्न ही ब्रह्म है और अधिक अन्न उपजाने की चर्चा की गई। कठ उपनिषद, कठोपनिषद, कठ उपनिषद या इसको कठोपनिषद भी कह रहे हैं। कठ उपनिषद में क्या है, यम नचिकेत वार्तालाप का उल्लेख है, यम नचिकेत, इन दोनों की वार्तालाप का, यम नचिकेत, यमराज और नचिकेत के बीच वार्तालाप हुई है, आत्मा और पुनर्जन्म, थोड़ा दार्शनिक वार्तालाप है उसके संदर्भ में। इसी में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया है कठोपनिषद में। फिर है मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। भारत सरकार का आधारभूत वाक्य है ना सत्यमेव जयते, तो पूछा गया है कहां से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है जो इस भव सागर को पार नहीं करा सकता। मतलब देखो यहां पर यज्ञ की आलोचना की गई है कि यज्ञ से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसके बारे में जानते हैं कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख है। ठीक है।
फिर ये सबसे बड़ा है बृहदारण्य। फिर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में एक तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये क्या है? सबसे पुराना, सबसे पुराना। ये बृहदारण्यक सबसे बड़ा हो गया, छांदोग्य सबसे पुराना हो गया। और छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक, आरुणि व श्वेत केतु के मध्य संवाद का वर्णन है। उद्दालक, आरुणि व श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख है। देखो क्या है ना कि ये सब कहानियां हैं, कोई पात्रों का नाम है। कहानी से अपन को कोई मतलब नहीं, पेपर में नहीं पूछना जा रहा कि आपसे कि उद्दालक आरुणि की जो संवाद हुआ था उसकी चर्चा कीजिए। वो तो फिलोसॉफिकल चर्चा है, आत्मा ब्रह्म इन सब की। हमको तो बस क्वेश्चन आएगा कि उद्दालक आरुणि की संवाद का उल्लेख किसमें है, तो हमको बस वो नाम नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, देखो ये पंचशील सिद्धांत बौद्धों का है। इसी बौद्धों के पंचशील सिद्धांत जैसा ही मिलता जुलता पंचशील जैसा सिद्धांत हमको कहां दिया है? छांदोग्य उपनिषद में। और इसी में सत्यकाम ज्वाला की कथा का उल्लेख है। सत्यकाम व ज्वाला, सत्यकाम ज्वाला उसकी मां, दोनों की कहानी का उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। तो ये बृहदारण्यक हो गया, छांदोग्य हो गया। एक और है मांडुक। मांडुक, मांडुक उपनिषद क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे नया भी बता दिया। फिर श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का वर्णन है। भक्ति शब्द, मतलब ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है पहली बार कि पहली बार भक्ति शब्द का वर्णन तो हाँ किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? भक्ति मध्यकाल में आएगा, लेकिन देखो भक्ति शब्द आपको श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। मोक्ष शब्द का उल्लेख भी यहां पे किया गया है। मोक्ष शब्द का वर्णन भी हमको श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। 3 आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो शुरू वाला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रमों की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। और ये उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। रुद्र देवता को समर्पित, रुद्र देवता को समर्पित है। फिर एक और है जावालो उपनिषद। जावालो उपनिषद, और इस जावालो उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। चारों आश्रम, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रमों का उल्लेख इधर हमको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो हमने जो 4 वेद पढ़े हैं उनके उपवेद भी पूछे गए हैं पेपर में। तो वेद, उनके उपवेद और उनका विषय पूछ लेगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। सबसे पहला ऋग्वेद।
और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और इसका सब्जेक्ट क्या है? चिकित्सा, चिकित्सा संबंधी जानकारी। इसी में आयुर्वेद में फिर तो बहुत कुछ है, अपन श्वेत केतु है, जीवक है, चरक है, सुश्रुत है, धन्वंतरी, ये सबकी कहानी है। दूसरा है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद, और ये क्या है? युद्ध से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। तीसरा है सामवेद, सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। और ये क्या है? गायन वादन, गायन वादन, नृत्य, गान, संगीत सब इससे है। और चौथा है आपका अथर्ववेद, और इसका है उपवेद शिल्पवेद। शिल्पवेद भी कहते हैं, तो स्थापत्य वेद भी कहते हैं इसको। और इसका संबंध क्या है? शिल्प कला या भवन निर्माण, शिल्प कला या भवन निर्माण। ठीक है, तो ये अथर्ववेद और उसका उपवेद, तो ये वेद और उनके उपवेद को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद के बाद 3 अन्य वेद लिखे गए, अन्य वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ये सब ऋग्वेदिक काल और उसके बाद। ऋग्वेद काल में तो कुछ नहीं लिखा गया, ऋग्वेद काल में तो इनको लिपि का ही ज्ञान नहीं था, उत्तर ऋग्वेदिक काल में ही ये सारी जानकारी मिलती है। अब देखो, ये जो हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था, पहले दिन की क्लास में ही बताया था, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में 4-5 चीजें हैं कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है। ये सब क्या है? वैदिक साहित्य है। इसके अतिरिक्त जो चीज होती है उसको सब वैदिक उत्तर साहित्य कहते हैं। मतलब वैदिक साहित्य के अतिरिक्त जो चीज है, तो देखो हमको कुछ वैदिक उत्तर साहित्य भी देखना है। वैदिक उत्तर साहित्य, देखो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैदिक साहित्य, हो सकता है क्वेश्चन इस रूप में पूछ जाए कि वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। अब जब वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखेगी ना, तो देखो वैदिक साहित्य में क्या बताया है? वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये सब वैदिक साहित्य है, इन पे टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। इनके अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गया वो सब क्या है? वैदिकोत्तर साहित्य है। और इस वैदिकोत्तर साहित्य को सूत्र साहित्य भी कहते हैं। सूत्र साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य को सूत्र साहित्य भी कहते हैं। और इन वैदिकोत्तर साहित्य और सूत्र साहित्य में सबसे पहला है आपके वेदांग। वेदांग, वेद के अंग। अब वेदांग क्या होते हैं? वेद को सही ढंग से समझने के लिए वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांग होते हैं 6 वेदांग। 6 के आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है शिक्षा, पहला वेदांग है शिक्षा। और शिक्षा क्या है? शिक्षा के माध्यम से हम वैदिक शब्दों के अर्थ को जानते हैं। वैदिक
शब्दों का अर्थ, वैदिक शब्दों का अर्थ शिक्षा के माध्यम से जानते हैं। और इस संदर्भ में जो ग्रंथ है वो है स्वन विज्ञान कहलाता है। इसको कहते हैं स्वन विज्ञान। स्वन विज्ञान, वैदिक शब्दों का अर्थ उसको कहते हैं स्वन विज्ञान। तो देखो पहला वैदिक अपना अंग क्या है, शिक्षा है। दूसरा वैदिक अंग है कल्प। कल्प, और कल्प क्या है, इसमें कर्मकांड संबंधी नियम आचरण बताए गए हैं। कर्मकांड संबंधी नियम व आचरण, कर्मकांड संबंधी नियम व आचरण। और देखो इसके भी तीन हिस्से हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। जो स्रोत सूत्र है उसमें यज्ञ संबंधी जानकारी है। यज्ञ संबंधी जानकारी, स्रोत सूत्र के अंदर यज्ञ संबंधी जानकारी है। फिर देखो इसी स्रोत सूत्र के अंदर एक शुल्य सूत्र है। इसमें यज्ञ की वेदिका बनाने का उल्लेख है। यज्ञ की वेदिका बनाने का उल्लेख है, या यज्ञ की वेदिका बनाने की विधि है, और इसी से रेखा गणित की उत्पत्ति मानी गई है। रेखा गणित की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि रेखा गणित की उत्पत्ति कहां से मानी गई है, शुल्य सूत्र से। ये कल्प का हिस्सा है, स्रोत सूत्र का हिस्सा है। फिर दूसरा इसमें क्या है, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। तो देखो जो धर्म सूत्र है वो क्या है, व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें धर्म सूत्र में व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक कर्तव्य बताए गए, आर्थिक कर्तव्य बताए गए। और जो ग्रह सूत्र है इसमें घरेलू कर्मकांड और यज्ञों की चर्चा है। घरेलू कर्मकांड व यज्ञों की चर्चा है। घरेलू कर्मकांड व यज्ञों की चर्चा की गई है ग्रह सूत्र में। ठीक है, तो देखो वेदांग है, 6 वेदांग है, जिसमें से 2 अपन ने देख लिए। पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है। तीसरा वेदांग, तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण क्या है, व्याकरण कुछ नहीं, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। भाषा को वैज्ञानिकता, और व्याकरण संबंधी हमको यहां पर देखो आगे चलकर 3 व्याकरणाचार्य हुए हैं। अभी की बात नहीं है, आगे आने वाले समय में 3 व्याकरणाचार्य हैं। जैसे एक है पाणिनि, इसने किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। दूसरा है पतंजलि, इनकी किताब थी महाभाष्य, इनकी किताब थी महाभाष्य। और तीसरे थे कात्यायन,
इनकी किताब का नाम था वर्तिका। ये भी व्याकरण संबंधी ही ग्रंथ है। फिर चौथा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त निरुक्त क्या है? इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति संबंधी जानकारी मिलती है। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति संबंधी जानकारी मिलती है। वैदिक संबंधी शब्दों की उत्पत्ति, इसलिए इसको व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। और इस निरुक्त के अंतर्गत भी दो ग्रंथ मिलते हैं। एक कश्यप ऋषि का मिलता है निघंटु। कश्यप ऋषि, इनका किताब थी निघंटु। कश्यप ऋषि का निघंटु। और यास्क, जिसमें 33 देवताओं का उल्लेख था ना, यास्क की किताब का नाम ही था निरुक्त। ठीक है, तो देखो वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। चौथा, पांचवा वेदांग है छंद। छंद, और छंद क्या है? इसमें चतुष्पदी पदों में है ये। और इसमें ग्रंथ है पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि का ग्रंथ का नाम है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र। और छठवा है वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष, और इसमें हमको मिलता है लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष एक ग्रंथ मिलता है। गार्गी संहिता है, नारद संहिता है, बृहत संहिता, ये सब ज्योतिष संबंधी ग्रंथ हैं। गार्गी संहिता, नारद संहिता, और एक और ग्रंथ है बृहत संहिता। ठीक है ना? तो देखो ये 6 वेदांग है। एक तो सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदांग के अंतर्गत क्या शामिल होता है, तो आपको याद होना चाहिए शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण, ये 6 चीज वेदांग के अंतर्गत आती हैं। अब देखो इन वेदांगों, वेद के 6 अंग हैं, इन 6 अंगों की तुलना शरीर के एक एक अंग से कर दी गई है। जैसे शिक्षा, शिक्षा इसकी तुलना नाक से की गई है कि जैसे मनुष्य के शरीर में नाक होती है, वैसे ही वेदांग का है शिक्षा, ये नाक। वेदांग की नाक क्या है? शिक्षा है। फिर जो कल्प है, जिसमें कर्म कांड किए जाते हैं, इसको कहा गया है वेदांग के ये हाथ हैं। हाथ। छंदों को क्या कहा गया? ये छंद वेदों के पैर हैं, और ये क्या है? वेदों की आंख है। ज्योतिष वेदों की आंख है। फिर व्याकरण, व्याकरण वेदों का मुंह है, और निरुक्त वेदों के कान है। ठीक है, तो देखो एक तो ये मेंस में ही शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि वेदांग पर टिप्पणी लिखिए। प्री में भी पूछा जा सकता है कि वेदांग के अंतर्गत क्या आता है, और उसमें उससे संबंधित हमने ग्रंथों को भी लिख लिया। आपको कम से कम वेदांग के 6 नाम तो याद होने ही चाहिए, और शरीर के किस अंग से उसकी तुलना की गई है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? यदि उसके अंदर का पता चल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो कंपलसरी है कि आपको 6 वेदांग तो पता होना चाहिए। वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण। सब क्या क्या होता है ये?
ठीक है ना। आपको वेदों को समझना है तो स्वाभाविक सी बात है कि छंद की जानकारी भी होनी चाहिए, आपको व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। भाई वेद तो संस्कृत में लिखे गए हैं, और देखो वैदिक संस्कृत अलग है। हम जो संस्कृत पढ़ते थे ना, 6वीं 8वीं तक संस्कृत पढ़ते हैं, ये संस्कृत नई संस्कृत है, वैदिक संस्कृत नहीं है। हमको वेदों को समझना है तो सबसे पहले तो वैदिक संस्कृत को समझना पड़ेगा, फिर ज्योतिष को समझना पड़ेगा, व्याकरण को समझना पड़ेगा, छंद शास्त्र को समझना पड़ेगा, तब हमारे वेद समझ आएंगे। क्योंकि वेद क्या है, संस्कृत में है, और वैदिक संस्कृति भी थोड़ी सी अलग है। तो एक तो वैदिक उत्तर साहित्य में सबसे पहले क्या है, वेदांग है। वेदांग के बाद जो ग्रंथ हैं जो वैदिक उत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं, वो है हमारे पुराण। और देखो अब काल का कोई लफड़ा नहीं है, तुम ये मत सोचो कि सब ऋग्वेदिक काल या उत्तर ऋग्वेदिक, ये सब बाद की कहानी है। और पुराण तो बहुत बाद तक लिखे गए हैं, ज्यादातर पुराण गुप्त काल में लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत आधुनिक समय तक पुराणों की रचना की गई है। एक भविष्य पुराण है, वो तो बहुत लेटेस्ट लिखा गया है। तो अब टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं बता रहे, तुम ये मत सोचो कि हम 600 ईसा पूर्व के आसपास है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना बहुत बाद तक लिखे गए। हम तो केवल वैदिक उत्तर साहित्य को देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखो इसके अंतर्गत आता है पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कहानियां, प्राचीन आख्यान, आख्यान कह लो या कथाएं कह लो या कहानी कह लो। पुरानी कहानियों का शब्द को ही कहा गया है पुराण। पुराण के जो संकलन करता है, संकलन करता, पुराणों के संकलन करता है लोह मर्ष ऋषि, और उनका पुत्र है उग्रसवा। लोह मर्ष ऋषि और उनका लड़का उग्रसवा, ये इन दोनों ने मिलकर पुराणों का संकलन किया है। पुराणों की संख्या बताई गई है 18। पुराण कितने हैं, 18। इसमें से भी सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है ना। बाकी ऐसे 18 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे करके 18 पुराण हमको देखने को मिलते हैं। फिर इन पुराणों की विषय वस्तु, किस टाइप की कहानी उल्लेखित है पुराणों में। तो देखो पुराणों के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। जैसे पुराणों का एक हिस्सा कहलाता है सर्ग। सर्ग में क्या उल्लेख होता है, सृष्टि की रचना का उल्लेख है, सृष्टि की रचना, सर्ग। दूसरे को कहते हैं प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग। और इसमें क्या है, प्रलय के बाद सृष्टि की रचना है, प्रलय के बाद सृष्टि की रचना का उल्लेख है प्रतिसर्ग में, सर्ग प्रतिसर्ग। फिर है वंश, इसमें ऋषि मुनियों की वंशावली है, ऋषियों की वंशावली का उल्लेख है, ऋषियों की वंशावली का उल्लेख है। फिर है मनवंतर, इसका एक हिस्सा कहलाता है मनवंतर। इसमें युगों का उल्लेख है, युग मतलब समझ रहे हैं टाइम पीरियड, कि इस काल में ये हुआ, उस काल में हुआ, इसको युग या इसको कहते हैं महायुगों का वर्णन है, महायुगों का। जैसे पढ़ते ना कि उनका त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ऐसे महायुगों की जानकारी है। और अगला चरण होता है वंशानुचरित, इसी की विषय वस्तु में लिख लेना, वंशानुचरित। और वंशानुचरित में क्या होता है, राजाओं की चर्चा की गई है या राजवंशों की चर्चा की गई, राजवंशों की चर्चा, ठीक है ना। तो देखो पुराणों में आपको इतना याद रखना है कि पुराण का मतलब होता है प्राचीन कहानियां, इसके संकलन करता लोह मर्ष ऋषि और उनका पुत्र उग्रसवा है। पुराणों की संख्या 8 है, इसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण है।
और ये थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर बता देना कि ये सब्जेक्ट मैटर में विषय वस्तु में है क्या। फिर पुराणों के बाद जो वैदिक उत्तर साहित्य में आते हैं वो आते हैं स्मृति ग्रंथ। पुराणों के बाद जो आते हैं वो है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ क्या है? ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ। आचरण संहिता है, आचरण संहिता मतलब देखो अभी तो वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि हमारा संविधान है, संविधान में सब उल्लेख है, हमने बहुत सारे नियम कानून बना के रखे हैं कि मैरिज एक्ट है, फिर तलाक के लिए अलग एक्ट है, फिर संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए अलग एक्ट है। जब ये कुछ नहीं था तो किसके माध्यम से पता चलता था कि शादी ब्याह की जानकारी कैसे होना चाहिए, शादी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसको मिलना चाहिए, लड़के को मिलना चाहिए कि लड़की को मिलना चाहिए। बहुत सारे जो कानूनी दांवपेच है उन किताबों को हम कहते हैं स्मृति ग्रंथ। और स्मृति ग्रंथ में देखो सबसे मेन है हिंदुओं की मनु स्मृति। मनु स्मृति ये हिंदुओं का सबसे प्राचीनतम स्मृति है, सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ। और इसी में सारी चीजों की जानकारी है कि समाज कैसे चलना चाहिए। इस मनु स्मृति के टीकाकार, टीकाकार मतलब समझते हैं ना, उस पे जिन्होंने नोट लिखा है, टिप्पणी करी है, उसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया है। एक का नाम याद रखना, भारुची, दूसरे थे गोविंदराज, भारुची, गोविंदराज, मेघातिथि, मेघातिथि, और चौथे व्यक्ति थे कुल्लुक भट्ट। कुल्लुक भट्ट ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। इसके अतिरिक्त देखो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मनुस्मृति है। मनुस्मृति के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण हिंदुओं का स्मृति ग्रंथ है वो है याज्ञवल्क। बहुत सारे हैं स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, विष्णु स्मृति है, देवल स्मृति है। इसमें से सबसे मेन क्या है? मनुस्मृति। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है वो क्या है? याज्ञवल्क। ठीक है, अब देखो इस पे जो टिप्पणी लिखी है उसमें एक व्यक्ति का नाम है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर, इनके किताब थी मिताक्षरा। आगे हमको इतिहास में इसका नाम फिर से पढ़ने को मिलेगा, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। और एक और लेखक होते हैं जी मूतवाहन। इनकी किताब का नाम था दाय भाग। और ये दोनों ग्रंथ ही चलते हैं आगे चल के हिंदुओं में कि भाई संपत्ति का उत्तराधिकारी का बंटवारा कैसे होना चाहिए। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा ग्रंथ है और जी मूतवाहन का दाय भाग ग्रंथ है। दोनों में अलग अलग चीजें लिखी हैं। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा कहता है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को उसकी संपत्ति मिल जानी चाहिए। दाय भाग कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों को उनकी संपत्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये दो नाम याद रख लेना। बाकी देखो और बहुत सारे ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ में क्या बताया? विष्णु स्मृति ग्रंथ है, नारद स्मृति ग्रंथ है, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ है, देवल स्मृति ग्रंथ है। इनके बस नाम याद रख लेना कि कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये पुराण के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण वैदिक उत्तर साहित्य में है स्मृति ग्रंथ।
फिर स्मृति ग्रंथ के बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य हम जान रहे हैं दो हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण और महाभारत। स्मृत महाकाव्य, रामायण के बारे में तो जानते हो कि इसकी रचना वाल्मीकि ने करी थी। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, पहला कवि कहा जाता है, आदि कवि, आदि ग्रंथ, आदि सब कुछ। ये आदि मतलब समझ रहे हैं, सबसे प्राचीन आदि कवि कहते हैं। रामायण को आदि ग्रंथ कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन महाकाव्य है आदि ग्रंथ। और देखो रामायण लिखी वाल्मीकि ने है, लेकिन हम जो वर्तमान में पढ़ते हैं वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। तो देखो ये कहानी प्राचीनतम वाल्मीकि ने लिखी है। समय समय पर क्या है, बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने हिसाब से राम कथा का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वर्जन लिखा है। वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिखाई देता है। कुछ प्रसंगों का उल्लेख वाल्मीकि की रामायण में है, वो प्रसंग हमको तुलसीदास चरित रामायण में दिखाई नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त भी लगभग 300 रामायण लिखी गई हैं भारत में, 300 रामायण। कंबन ऋषि ने साउथ में लिखी थी, तमिल में लिखी थी रामायण। कंबन ऋषि ने, कंबन ने काय में लिखी है, तमिल में रामायण लिखी है। कंबन ऋषि ने इस रामायण को तमिल में लिखा, तो तमिल वर्जन थोड़ा सा अलग है। रामायणम के नाम से लिखा था कंबन ऋषि ने। और देखो इसलिए क्या है कि रामायण की कहानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। 300 टाइप की रामायण की कहानी हमको देखने को मिलती है। राम कथा के 300 वर्जन ही भारत में प्रचलित है, जिसमें से हम जो देखते और सुनते हैं वो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। सबसे पहले लिखी थी किसने? रामायण वाल्मीकि ने। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने। और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में थोड़ा सा अंतर है। फिर दूसरा महाकाव्य है, हाँ ये कंबन ने तमिल में लिखी थी। फिर इस रामायण का बंगला में अनुवाद किया है बर्बक शाह के शासनकाल में कृतिवास ने। बंगला रामायण कृतिवास, ठीक है ना। और ये कृतिवास द्वारा रचित बंगला रामायण को बंगाल का बाइबल या बंगाल का 5वां वेद कहते हैं। बंगाल की बाइबल या बंगाल का 5वां वेद, 5वां वेद। फिर इसी रामायण की मलयालम में रचना की थी ईवी रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण के नाम से। सच्ची रामायण, ईवी रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार। तो देखो ये रामायण के बारे में इतनी जानकारी। फिर दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। देखो इसमें संकलनकर्ता लिखे हैं वेद व्यास, ठीक है। और महाभारत में सबसे पहले केवल 8000 श्लोक थे, 8000 श्लोक, और इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। फिर इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24,000। 24,000 श्लोक। जब इसको कहा जाने लगा भारत, और फिर टोटल संख्या हो गई 1,00,000, तब इसको नाम दिया गया महाभारत। तब इसको नाम क्या दिया गया? महाभारत, ठीक है ना। तो देखो महाभारत ऐसा नहीं है कि कोई वेद व्यास ने एक साथ बैठ के, समय के साथ साथ क्या है इसकी कहानी बढ़ती गई और वर्तमान में 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हमको दिखाई देते हैं। तो लगभग 1000 साल लगा महाभारत को वर्तमान रूप हम जो देखते हैं उसके संदर्भ में, ठीक है ना। तो देखो ये वैदिक उत्तर साहित्य के बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है। ये सब आपको
फैक्ट के रूप में याद रखना है कि वैदिक उत्तर साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम जो वैदिक काल पढ़े हैं, वैदिक काल में एक चीज और ध्यान में रख लो, हाँ ये एक अपना छूट गया वैदिक काल में। वैदिक काल का एक युद्ध है जिसको दशराग युद्ध कहते हैं। दशराग युद्ध, ये अलग से पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध मतलब क्या है? 10 राजाओं का युद्ध। अब देखो ये 10 राग युद्ध क्या है, हम देख रहे हैं कि जो वैदिक काल था, ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे कबीले थे, कबीलों को जन कहा गया था और जन आपस में संघर्षरत थे। तो जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, 7वां मंडल, उस 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है कि जो रावी नदी है, जिसको परोसणी नाम दिया है, रावी या परोसणी, रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसी को 10 राग युद्ध कहा गया है। अब देखो इस 10 राग युद्ध का कारण क्या था? कारण 2 बताए गए हैं। पहला कारण यह था कि विश्वामित्र को हटाकर क्या है, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया था। विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया। विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। और दूसरा, रावी नदी जो परोशनी नदी है, जलधारा को मोड़ने को लेकर विवाद था। डैम बना रहे होंगे तो उसको लेकर थोड़ा सा विवाद हो रहा था। तो इन दोनों कारणों से रावी नदी के तट पर 10 राजा इकट्ठे हुए। कहां पर? रावी नदी के तट पर। अब देखो कौन कौन आया था। एक साइड तो थे, एक तरफ थे आर्य राजा, और इन आर्य राजा सुदास था, सुदास। और दूसरे तरफ थे 5 आर्य प्लस 5 अनार्य कबीले, 5 आर्य प्लस 5 अनार्य कबीले, 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले। ठीक है। अब देखो इन 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों के नाम आपको याद रखने हैं। आर्य कबीले थे अनु, यदु, द्रुहु, अनु, यदु, द्रुहु, पुरु, तुर्बुश। अनु, यदु, दुरुहु, पुरु, तुर्बुश। 5 अनार्य कबीले। 5 अनार्य कबीलों के भी नाम याद रखने हैं। अलिन, लिन। दूसरा शिव, तीसरा विषाणिन, चौथा है पक्त, और 5वां है भलानस। 5 आर्य 5 अनार्य, ये एक साइड हो गए। और दूसरे टाइप आर्य कबीला जिसका राजा था सुरास, यहां था भरत जन कबीला, भरत जन कबीला। इधर वशिष्ठ पुरोहित था, इधर विश्वामित्र पुरोहित था। इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है उसी को कहते हैं हम 10 राग युद्ध। और इस 10 राग युद्ध में ये 5 आर्य 5 अनार्य कबीले मिलकर लड़े, ये हार जाते हैं। और जीत कौन जाता है?
सुदास और वशिष्ठ का भरत जन कबीला। और देखो इसी भरत जन कबीले के नाम पर कहते हैं कि भारत का नाम भारत पड़ा। इस भरत जन कबीले के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। समझ गए? तो ये 10 राग युद्ध है, अलग से पूछा जा सकता है। अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही कि उन्होंने कहा हमने इंडिया का नाम बदल के वापस भारत करने की बात कर रही। तो देखो एक तो सबसे प्राचीन उल्लेख ये मिलता है कि इस भूमि को भारत भूमि क्यों कहा? भाई देखो राजा जीत गया, उसका कबीला जीता, तो उसके कबीले के नाम से चलेगा ना ये क्षेत्र। तो उसके कबीले का नाम था भरत जन, तो वो क्या है, भरत का क्षेत्र, भारत भरत भरत भारत हो गया। भरत नाम पे जैन लोग भी दावा करते हैं कि जैनों के जो राजा थे उनका लड़का था भरत, तो उसी के नाम पर ये भूमि का नाम भारत पड़ा है। और जो इंडिया की कहानी है, INDIA, इंडिया, इंडिया नाम कहां से पड़ा? तो देखो ये यूनानियों की देन है। यूनानी जो सिंधु है, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस, इंडस कहते थे। तो ये ईरानी या यूनानी थे, इन्हीं ने सिंधु से इंडस या इसी को क्या है, हिंदोस कहना चालू किया। मतलब देखो शब्द समय के साथ बदलते जा रहा है। तो इन्हीं लोगों ने क्या है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र के लिए इंडस शब्द यूज किया। इंडस किसने? यूनानी और ईरानी। यूनानी और ईरानी लोगों ने सिंधु के पूर्व के प्रदेश को इंडस कहना चालू किया, और ये इंडस धीरे धीरे आगे चलकर क्या है, इंडिया बन गया। मेगास्थनीज आएगा तो वो किताब लिखेगा इंडिका। इंडिका मतलब क्या है, इंडिया की कहानी, तो वो इंडिया शब्द। तो इंडिया शब्द कहां से बना है? इंडस। और इंडस, इंडिया नाम कोई अंग्रेजों ने नहीं दिया, कौन देगा हमको? यूनानी और ईरानी। बहुत पहले की बात है, सिकंदर का भी आक्रमण नहीं हुआ तब की, उसके पहले की बात है कि ये लोग इस क्षेत्र को इंडस के सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडस, और वही इंडस क्या है, इंडिया के नाम से फेमस हुआ। बाकी जो इंडिया के नाम है जैसे हिंदुस्तान, वो तो मध्य काल में आएगा, जब मुसलमानों का आक्रमण होगा और वो इस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कहेंगे, और हिंद क्षेत्र से ही शब्द निकलेगा हिंदुस्तान। ठीक है ना? तो ये भरत जन कबीला है, इसी के नाम पे नाम भारत पड़ा है। और ये 10 राग युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला युद्ध है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है। सबसे पहला युद्ध है दुनिया का जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, क्योंकि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। ठीक है ना? तो देखो ये इतनी चीज अपन को वैदिक काल के संबंधित थी। अपने वैदिक काल के बारे में संपूर्ण चीजों को देख लिया है। अब कल हम इस वैदिक काल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो बाकी चीज अब कल देखेंगे।